आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया गया था, मैं तो लड़ रही थी आपके लिए। 2020 में भी लड़ रही थी, 2022 में भी लड़ रही थी। ये एक एक चीज मैं इसलिए बता रही थी कि मुझे मालूम नहीं करे वो पता होना चाहिए कि निशाना खान आपके लिए रोड पे लड़ रही थी, आपके लिए हक की बात कर रही थी। तो आपको एक एक चीजें बताने के लिए साथ एक एक पेपर लाई हूँ। 2022 में हिजाब पे ये प्रोटेस्ट करी है तो पुलिस ने मुझे उठा लिया यहाँ से घर से। हिजाब कर्नाटक में हमारी बच्चियों का हिजाब रोका गया, कॉलेज में उनको रोका गया। आप ये यकीन मानना कि मैंने यहाँ से खाली घोषणा की कि मैं हिजाब के लिए, हिजाब हमारा अधिकार है, उसके लिए प्रोटेस्ट करूंगी। ये कैबिनेट मंत्री थे, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, पूरे पुलिस प्रशासन लगाई गई, मतलब मुझे रोका गया। आप ये देखिए, इससे भी नोटिस है। अब ये देखिए, नोटिस पे नोटिस मिल रही थी। आप ये देखिए, आपकी बहन लड़ रही थी, आपको मालूम नहीं करे, को पता होना चाहिए। आज नगर पालिका का चुनाव है, महानगर पालिका का, लेकिन आपके बीच नगर में खड़ी हूँ तो आपके हक के लिए लड़ी हूँ, इसीलिए खड़ी हूँ आज यहाँ पे। आपको और चीज मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर हालात बिगड़ते चले जा रहे थे, तो आपको मालूम है नीतीश राणे आया था 2002 में, जब हमने विधायक को चुनाव लड़ाई थी ना, तो उन्होंने कहा था 3 नंबर की मस्जिद का मसला मैं हल कर दूंगा, कहा था ना उन्होंने। आप मुझे चुनाव जिता के लाइए, मैं 3 नंबर की मस्जिद को हल कर दूंगा। आज भी वो मस्जिद कोर्ट के केस चल रहे हैं, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, अभी तक मसला हल नहीं हुआ। विधायक कैबिनेट मंत्री भी बन गए, एमएलए के एमएलए बन गए, कई 20 साल आपने दे दिए, लेकिन मस्जिद का मसला हल नहीं हुआ। अब ये बताइए, नीतीश राणे छोटा सा टिल्लू, मैं तो टिल्लू ही बोलूंगी, वो नेपाली बच्चा, वो मालूम नहीं आया और कहता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। अब ये बताइए, जो मस्जिद के नाम पे वोट लेने वाले, जो आज विधायक भी बन गए, कैबिनेट मंत्री का भी उनको लकब लगा दी, मोहब्बत से आपने ऐसा नवाजा, जब वो मस्जिद की बात आई, जब वो टिल्लू ने आके मालूम नहीं, मेरे भाइयों को कहा कि मस्जिद में घुस के मारूंगा, तब आपकी बहन यहाँ पर बस डिपो के सामने लाल बंगड़ी लेकर मैं खड़ी थी। बता नीतीश राणे, वो जगह बता, वो टाइम बता, मैं तेरे हाथ में आके बंगड़ी पिलाऊंगी। तो है ना, अल्लाह ने दिया है ना जज्बा, लड़ने का दिया है ना जज्बा। तो आप भी ध्यान रखिए, जब आप घर में थे, आप टीवी में देख रहे थे, आप सोशल मीडिया में देख रहे थे, तो आपकी बहन रोड पर लड़ रही थी, तो ये चीज आपको देखना होगा। उसके बाद आपको बता दूं, उसके बाद जो हालत हुई रामगिरी, एक रामगिरी हमारे नदी के सामने गुस्ताखी कर जाता है, उसके लिए मैंने नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में, मालवी पुलिस स्टेशन में लेटर दी। नागपाड़ा पुलिस ने बोला मैडम के ऊपर एफआईआर गया, मेरे अकल नहीं, आप भी बनाओ, मेरे नबी के नाम पे वो गुस्ताखी करेगा तो मैं उस रामगिरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगी। अगर तुम रोकोगे तो जाओ, मेरा अभी के डायरी डालो, कल डायरी मत बनाना, अभी बनाओ। उस वक्त भी नागपाड़ा पुलिस ने यहाँ मालवनी तक पहुंच गई, मुझे डिटेन किया गया। मतलब मैं आपकी लड़ाई लड़ रही थी, आपकी आवाज उठा रही थी, तो आपको भी सोचना होगा, सच और हक पर इंसाना खड़ी है तो आपको भी साथ देना होगा। इसके अलावा एक बार कहना चाहती हूँ, यहाँ पर रोड है हमारा, जो कि एवर शाइन से गए मालवनी का रोड होता है, उस रोड को जनवरी में रोका गया, 2025 में जनवरी में हमारा रोड रोका गया। तो आप याद रखिए, इनका बेटे का जन्मदिन था, उस टाइम पे रोका गया 31 जनवरी, वहां पे रोड रोका गया। उस टाइम पे मैं भूख हड़ताल 6 दिन के लिए बैठी थी, मैं चाहती थी मेरे मालवनी के बाइक का रोड खुल जाए। तो आप ये बताइए, मैं अपना घर बार छोड़ के, बच्चे छोड़ के वहां 6 दिन के लिए खुले रोड पर रह रही थी, उस रोड को खुलाने के लिए। तब ये विधायक नहीं थे। आप ये बताइए, किस बुनियाद पे आप इनको वोट देते हैं? आज भी वो चेहरा लेकर आपके पास आ रहे हैं, बहनों की बातें कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, लेकिन लड़ने वाली तो आपकी बहन रोड पे थी ना, दूसरी बैठी थी तो आपकी बहन बैठी थी ना। तो आप ये सोचिए, जब आपके लिए लड़ रही थी, आपके लिए भूखी थी, घर बार छोड़ के रोड पे सोई थी, तो ये लड़ने वाली कोई और नहीं, आपकी बहन थी। तो आप ये सोचिए, जब आपके लिए लड़ रही हूँ तो आपके लिए सच्ची सेवक भी बन सकती हूँ, टीएमसी से लड़ के सारी सुविधा भी ला के दे सकती हूँ। आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जो कि आपके दिल पे हाथ रखना और ये सोचना कि कैबिनेट मंत्री जब थे, तब ये रोड जो हमारा इलीगल था, तो 10 मिनट की कैबिनेट की मीटिंग में अगर वो चाहते तो एक लेटर निकालते कि जो मेरा मालवनी का रोड है उसको लीगल किया जाए। क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री में काम नहीं हो सकता था? 10 मिनट के लिए मालवनी का रोड पास नहीं हो सकता था? पूछना मालवनी के अवाम, क्यों हमारा रोड हमसे छीना गया? वही बीजेपी वाले व्यवसाय में बैठे हैं और कहते हैं मालवनी के लोग चोर हैं। अरे क्या मेरे भाइयों पे चोर का लकब लगाया जाएगा? मेरे भाइयों कहते हैं चंद सेंटर है, चोर चमारे में लड़की छीनने वाले, इस तरह से बोल के उस रोड को रोका गया। मालवनी को खुलेआम बीजेपी गाली दे रही है, लेकिन नेता खामोश है। तो किसकी बुनियाद पे आप वोट दे
क्या हम वोट बैंक बन चुके हैं? क्या किसी के बाप की जागीर है हमारा वोट? देखिए, मजबूती से वोट दीजिए। मुस्लिम लीग का झंडा लेके खड़ी हूँ, इंशाल्लाह हम और सबसे लड़ूंगी। अल्लाह मेरे साथ है, मेरी पार्टी मेरे साथ है। क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? बोलिए, क्या आपकी बहन नहीं खड़ी है रोड पे? क्या आप मेरा साथ नहीं देंगे? अरे मेरे मालूम की एक गटर इतनी गंदी है, कई सालों से इनके ढक्कन नहीं खुले। एक गटर की गंदगी देखी मेरी बेटों ने जब मेरा हाथ पकड़ा ना, देख रिजवाना, ऐसी गंदगी में बेटा हम लोग रह रहे, उसके टाइम पे मेरा एक चप्पल छोड़ी हूँ, आज चप्पल छोड़ी हूँ, तो इसी भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अरे उड़ाने वाले उड़ा लो मजाक। यही आवाम तुमको 16 तारीख के दिन जनवरी की दिखा देगी कि रिजवाना खान हमारी सेवक बन सकती है। ये याद रखना कि ये मजाक नहीं है, ये एहसास है। ये चप्पल छोड़ना भी दिल में लेना एक एहसास है। अरे है किसी को जिगरा चला लो, उतार लो, तुम्हारी जूते चलते दिखा दो। मालूम की सड़कों पे तो मैं सलूट करूंगी तुमको खड़े होकर रोड पे। जो नेता कहता है रोड नहीं तो वोट नहीं, अरे गली गली जाके देखो, सड़ रही है गली 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 जाके एक एक वीडियो डाल रही हूँ। डीएमसी के ऑफिसर कह रहे हैं रिजवाना पा हमारी पोल क्या खोल रहे हैं आप, क्या हमारी गंदगी दिखा रहे हैं आप, मेरी तुम्हारी नाकामयाबी दिखा रही हूँ मैं। और वही टीचर मेरे पैरों में लग रहा है। आज मुझे इंफेक्शन भी अगर हो रहा है तो क्या मेरे मालूम के बच्चों के पैरों पे इंफेक्शन नहीं हुआ होगा? क्या मेरे मालूम के बच्चे के पैर खराब नहीं हुए होंगे? कि मेरी माँ बहनों के पैरों पे कांटा नहीं चुभा होगा? तो मेरी माँ बहनें जो चलती है उनको तकलीफ नहीं हुई होगी? सालों से तकलीफ उठा रहे हैं आप, सालों से गंदगी में रह रहे हैं आप। एक ही नेता को वोट दोगे तो गंदगी ही पाओगे। आपकी बहन लड़ने तैयार है, आपके लिए इतना कुछ ही है, तो आप एक एक वोट का हक दीजिए इंशाल्लाह। आज जो मुस्लिम लीग का झंडा लेके आई हूँ, सीढ़ी मेरा निशान है, हर घर में सीढ़ी है, अब हर मशीन पर भी सीढ़ी होना चाहिए। वार्ड नंबर 48, ये याद रखे, इस सीढ़ी को ऐसे वोट देना, ऐसे वोट देना, दिखा देना कि तुमको जीता देता मिल चुका है इंशाल्लाह। क्योंकि हमें कहते हैं कि मुर्दा पार्टी में चली गई, उनसे भी कहना चाहती हूँ खबरदार हो जाओ, मेरी पार्टी को बदनाम नहीं करना। रिजवाना खान मेरा नाम है, जी जान लगा दूंगी और दिखा दी हो मैंने कि मुर्दा पार्टी कहने वाले इस पार्टी में जीदार इंसान रिजवाना खान खड़ी है। देखिए हमारे विधायक यहाँ बैठे हैं, देखिए जिम्मेदार बैठे हैं, पूरी पार्टी की ताकत बैठी है। क्या मुर्दा दिल कहते हो? जाके कहना में जाके देख लो ना, जाओ क्या मुर्दा दिल कहते हो तुम? जी जिंदा दिल पार्टी की बात कहते हो तो दूसरे मुर्दा दिल बैठे हो। मैं तो कहती हूँ आप जो मुंह नहीं खोल सकते, आप जो लड़ नहीं सकते, तो आप उस जिंदा पार्टी में मुर्दा दिल इंसान हो। ये खुले मन से मैं कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ आने वाली 15 तारीख के दिन भूल ना करना। आपकी बहन आपके लिए इतना कुछ कर सकती है, तो क्या आप एक एक वोट नहीं दे सकते? क्या आप मालूम के माहौल को बदल नहीं सकते? क्या गंदगी से दूर नहीं रह सकते? हमें ये देखना है, टीएमसी का इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन है, इस छोटे इलेक्शन में मूलभूत सुविधा जो होती है वो हमें मिलना चाहिए। तो आप कई सालों से चुनाव नहीं हुए थे, हमारे बीच में कोई नेता नहीं आ रहा था, कोई गंदगी नहीं पूछ रहा था। मेरी माँ बहने पैसे देके गटरे साफ करा रहे थे ना आप लोग। सभी ने मुझे कहा कि रिजवाना हमने पैसे दे के गटर साफ कर। क्यों भाई? डीएमसी काम नहीं कर सकती? कराने वाला चाहिए। सब कुछ कर सकती है डीएमसी, कराने वाला वैसा नेता चाहिए। आप अगर चुन के लाते हैं डीएमसी के खड़े काम कराने वाली आपकी बहन खरीदेगी आपके पीछे इंशाल्लाह। मैं वादा करती हूँ क्योंकि मेरी बहनें बहुत गंदगी में रह रही है। इस गंदगी को दूर करना है तो सीढ़ी के निशान को वोट करना। एक बात पहले मन से कहती हूँ, सीढ़ी भी आपकी कामयाबी होगी, सीढ़ी भी बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगी। आज आपको पता है बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी है, स्कूल तो बन गए लेकिन सुविधा नहीं है। स्कूल में सुविधा न होने के कारण बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाला जा रहा है। अब इतनी महंगाई में प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर सकते, हालत खराब है। क्या करें, किस तरह से जिए? तो हमें ये सोचना है कि हम एजुकेशन में प्रॉपर सुविधा डीएमसी से रिजवाना खान ला के देने की बात कर रही है, तो लाइए रिजवाना खान को, बनाइए बच्चों का मुस्तकबिल। इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि जैसे केरला में एजुकेशन से लेके आगे हैं, वैसे मालवनी के 48 में भी चमका के दिखा दूंगी, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बना दूंगी इंशाल्लाह। आप ये सोचिए कि आज जो मेरे बच्चों का गार्डन हमसे छीना गया है, मेरे बच्चे, मेरी माएँ बहनें 10 बाई 15 के घर में रहती हैं, 10 बाई 15 के घर में जिंदगी, जैसे कि 200 स्क्वायर फुट में जिंदगी। देखिए शासन व प्रशासन चाहे तो नशे का कारोबार भी खत्म कर सकता है, लेकिन यहाँ के नेता के कारोबारी जो है ना वो नशा बेचने वाले हैं। जो नेता की कार्यकर्ता है ना वही नशा बेच रहे, तो किसका डर? तो आप ये सोचिए, एक सच्चा सेवक लाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के सर पे जो साया बनना रहा ना वो तक हटाने का काम करूंगी। आपकी बहन का वादा है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मैं माँ से वादा कर रही हूँ कि आपके बच्चों के सर पे जो साया बनना है उससे भी खत्म करने की तुम्हारी बहन सबसे आगे खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। जितने भी नशे कारोबारी है वो खबरदार हो जाए। 48 के अंदर कोई भी गोरख धंधा, कोई भी ड्रग्स का व्यापार नहीं चलेगा। ये मुस्लिम लीग को कामयाब कीजिए। हमारे आए हुए मेहमान यहाँ पर है, उनका
इस्तकबाल भी करना है। और मैं एक छोटी चीज रह गई थी, शायद मैं भूल गई थी, मुझे याद आया कि जो झोपड़े की बात कर रही थी मैं अभी, 3 माले लोग डरा रहे हैं। यहाँ के विधायक एक नोटिस लगा है सर्वेक्षण का, माले की नोटिस लगी है ना, ये डर का माहौल बनाया गया है। आप बताइए 3 माले का डर दिखाने वाले, उनसे कहना तुमने ये एवरसन का ब्रिज नहीं बचा सके, अब तुम हमारा 3 माला क्या बचाओगे? तुमने राठौड़ी की झोपड़पट्टी बचाने के लिए 5 मिनट की दूरी पे तुम्हारा ऑफिस था, तुम उस जगह आगे बुलडोजर नहीं रोक सके, तुम हमारा 3 माला क्या बचाओगे? अरे लाइए रिजवाना खान को, कौन तुम्हारे 3 माले को हाथ लगाता देखती है? रिजवाना खान, ये वादा कर रही हूँ मैं, डराएगा तो डरना नहीं, तो बोलेगा तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, जाना मशीन पे शान से। जितना तकलीफ हुई है, जितनी मुश्किलें आई हैं, उस पे आप एक ध्यान देना, सारी भड़ास मशीन पे निकाल दूंगा और दिखा देना सीढ़ी ही कामयाबी की निशानी है, बता देना सीढ़ी ही हमारा सब कुछ है। अब एक बात बता दूं, जो झोपड़पट्टी बचाने के लिए मैं गई थी, सभी ने देखा है, सभी ने मोबाइल चलाते हैं ना, सभी ने देखा है, राठौड़ी झोपड़पट्टी जो बचाने गई तो मुझसे केस बनाया गया, वो भी केस मैंने लिखा, इसमें है पेपर। अब बता, इसमें FIR नंबर है। अब बताइए, मैं झोपड़पट्टी बचाने जाती हूँ, गरीबों को सहारा बचाने जाती हूँ, गरीबों को हिम्मत देने जाती हूँ, तो पुलिस मुझसे केस बना देती है। मैं अभी एक चुनाव का फॉर्म भरने से पहले जामीन करके आ रही हूँ। आपको ये बता दूं कि आपके लिए मैं केस से खा रही हूँ, आपके लिए लड़ रही हूँ, तो आप दिल पे हाथ रख के सोचना कि रिजवाना इतना कुछ कर रही है तो आपकी सेवक भी सच्ची बन सकती है। एक मौका देना, इंशाल्लाह सीढ़ी के निशान को दिखा दूंगी, कामयाबी आपके कदम चुनेगी इंशाल्लाह। एक मौका, सिर्फ एक मौका सीढ़ी के निशान को देना, मुस्लिम लीग को देना, और ये याद रखना कि दोबारा शिकायत का मौका नहीं देंगे, सिर्फ एक मौका मांगिए। बहुत दिया लोगों को मौका, उन लोगों ने दिया तुमको धोखा, लेकिन एक मौका मुस्लिम लीग को देना, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदमों में होगी। एक आवाज दोगे, खड़ी होकर लब्बैक करके आपका काम करूंगी इंशाल्लाह। बस याद रखना, एक मौका सीढ़ी के निशान को देना। मशीन पे 8 नंबर का बटन है, सीढ़ी मेरा निशान है, सीढ़ी ही कामयाबी की निशानी। हर घर में सीढ़ी, हर मशीन पे सीढ़ी 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 होना चाहिए इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। आज हमारे आए हुए मेहमानों को हम समझती हूँ कि कुछ नहीं थी तो बहुत कुछ की थी। एक बार मौका, सिर्फ एक मौका मुस्लिम लीग को सीढ़ी के निशान को देना, दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। 5 साल की अपनी जिंदगी आपकी खिदमत के लिए गुजार दूंगी, एक मौका देना। ये ध्यान रखना, एक सच्ची सेवक आपके बीच में सच बोल रही है, बहुत ही सादगी से चुनाव लड़ रही है, कोई दिखावा नहीं कर रही हो और सच पे बात कर रही हो। एक मौका देना, सिर्फ एक मौका सीढ़ी के निशान पे वोट करके देना। ये कह देना कि कामयाबी आप एक कदम नहीं चुनेगी तो रिजवाना खान को कह देना। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ। लेकिन रिजवाना आपका इतने में नहीं चलेगा, आपको पूरी डिटेलिंग में बताना पड़ेगा, कौन से नंबर पे बटन दबाना है, कौन सी तारीख को आना है, पूरी डिटेलिंग में बताइए। देखिए, 48 की आवाम से अपील करती हूँ कि 15 तारीख के दिन भूल ना करना, याद रखना, मशीन पे 8 नंबर का बटन है, सीढ़ी मेरा निशान है, सीढ़ी निशान पे ऐसे वोट करना जैसे हर घर में सीढ़ी है, तो मशीन पे भी ऐसे सीढ़ी दबाना, दिखा देना कि यही कामयाबी की आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए यही सीढ़ी कामयाबी की निशानी है। मैं उम्मीद करती हूँ 48 की आवाम ने मन बना लिया है और मुझे भर भर की दुआएं मेरे बुजुर्गों ने दी है और मुझे यकीन है कि 16 तारीख के दिन यहाँ से मुस्लिम लीग का झंडा BMC में जाएगा इंशाल्लाह। मैं ये वादा करती हूँ, क्योंकि मेरी दुआएं मेरे साथ है, मेरी अल्लाह की दी हुई ताकत मेरे साथ है। बेशक, बहुत ही खूब बात।